अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैन टूट कर फंसने की वजह से बाइक में इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उसकी गियर की 3-4 गरारियाँ टूट गई हैं। ये देखिए, फिंगर वाली दोनों गरारियाँ टूट गई हैं और ये तीसरे गियर वाली जो गरारी है ऊपर के 2 दंदे वाली, ये भी डैमेज हो गई है। तो दोस्तों, हमने इसका मुकम्मल गियर जो है वो चेंज नहीं करना है। इसमें ये सिर्फ 3 गरारियाँ टूटी हैं, बाकी की गरारियाँ हमारी ठीक हैं, फिंगर शिफ्टर इसके बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों जो है टूटी हैं, तो ये तीनों ही तब्दील करनी है। यहाँ पे ये हमने काउंटर शाफ्ट, मेन शाफ्ट दोनों गरारियाँ हमने चेक कर ली हैं और इसका गियर शिफ्टर ड्रम भी बिल्कुल, फिंगर वगैरह बिल्कुल साफ़ हैं, ठीक है। तो हमने ये चेक करने के बाद मुकम्मल जो है 3 गरारियाँ जो है इसमें तब्दील करनी है। काउंटर शाफ्ट, मेन शाफ्ट हमारी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों गरारियाँ भी ठीक है। तो ये सिर्फ 3 टूटी हैं, तो ये तीनों गरारियाँ ही हम तब्दील करेंगे। तो तीनों गरारियाँ हमने यहाँ पे क्राउन लिफान की ले ली हैं। दोस्तों, क्राउन लिफान की गरारियाँ रेट में बिल्कुल मुनासिब हैं, क्वालिटी में बिल्कुल अच्छी हैं। तो आप ये क्राउन की गरारी जो है बिल्कुल एतमाद के साथ डाल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी में बिल्कुल मुनासिब रेट में होती है। तो हमने ये तीनों गरारियाँ खोल लेनी है। ये फिंगर वाली बड़ी गरारी है, इस पर CRLF की स्टैंप भी लगी होती है और इसी तरह हमने ये वाली गरारी भी बाहर निकाल लेनी है। ये देखें, इसमें 2 टिपें हैं और ये तीसरी गरारी भी हमने फिंगर वाली निकाल लेनी है। तो ये तीनों गरारियाँ दोस्तों हमने नई डालनी है। तो पहले हमने ये मेन शाफ्ट पकड़नी है, क्लच बक्से वाली जो शाफ्ट होती है इसे मेन शाफ्ट बोलते हैं। तो इसमें हम ये गरारी लगाएंगे इस तरीके से। ये गरारी लगाने के बाद हम इसमें लॉक लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे लॉक आएगा। लॉक को थोड़ा सा टाइट कर लेना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपने लॉक जो है वो टाइट करके लगाना है। देखिए, अगर लॉक थोड़ा सा हम लूज़ लगा देंगे तो चलती बाइक में अगर लॉक निकल जाएगा तो बाइक हमारा गियर जो है हमारा आपस में टकराने की वजह से गियर की गरारियाँ जो है दोबारा से फिर टूट जाएंगी। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपने लॉक जो है टाइट करके लगाने हैं। तो इसी तरीके से हमने इसके ऊपर स्प्लाइंट वाशर लगानी है लॉक लगाने के बाद, और ये वाली गरारी लगा देनी है। दोस्तों, इसके ऊपर कोई वाशर नहीं होती है, इसकी निचली साइड में वाशर है, तो ये हमने लगा देनी है। ये हमारी मेन शाफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये काउंटर शाफ्ट मुकम्मल करनी है। तो इसमें ये वाली गरारी जो है हम लगाएंगे। इस साइड से ये गरारी जो है, ये दंदे 3 जो हैं टिपें, ये नीचे की तरफ जाएंगी। इसके बाद हमने इसके ऊपर लॉक लगाना है। लॉक को टाइट कर लेंगे। लॉक टाइट करने के बाद ये लगाना है और इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना। जब लॉक को लगाना होता है तो बिल्कुल मुनासिब सा इसको रख के हमने लगाना होता है। दोस्तों देखें, जब 3 गरारियाँ हमारी टूटी तो हमने 3 गरारियाँ ही चेंज करनी है, बाकी साफ़ हैं। तो 5-6 हज़ार का ख़र्चा जो है वो हमारा बच जाएगा। तो ये वाली गरारी दोस्तों इस तरह हमने लगानी है और इसमें देखें 2 टिपें होती हैं। आम रूटीन में जो 70 बाइक उसमें 4 टिपें होती हैं और ये जो बाइक है ये मेट्रो या जो यूनाइटेड वाली बाइक है इनमें 2 टिपें होती हैं। तो ये 2 वाली भी ठीक है। 2 वाली की जगह पे आप 4 वाली भी डाल सकते हैं और 4 वाली की जगह पे 2 टिप वाली भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये लगी है। इसके ऊपर हमने एक वाशर लगा देनी है। यहाँ पे ये प्लेन वाशर आ जाएगी और ये वाली गरारी आएगी दोस्तों। इसका टेपर हिस्सा जो है हमने नीचे की साइड में रखना है, क्योंकि ये आम रूटीन में मैकेनिक ऐसा करते हैं कि टेपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख देते हैं। तो ये गरारी टेपर वाला हिस्सा नीचे करके हमने वाशर लगा देनी है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा गियर शिफ्टर ड्रम कंप्लीट है, गियर ट्रांसमिशन मुकम्मल हो गया है। अब हमने इसे इंजन के अंदर फिट करना है। तो इंजन में बैरिंग, ये जो बैरिंग है इनमें ऑयल लगा लेना है। गियर शिफ्टर ड्रम को हमने न्यूट्रल पोजीशन पे ले आना है। न्यूट्रल पोजीशन जो है यहाँ पे लगा के अब हमने काउंटर शाफ्ट पहले लगानी है। ये निचले फिंगर में लगती है। क्लच बक्से वाली शाफ्ट जो है मेन शाफ्ट होती है, ये ऊपर वाले फिंगर में लगती है। तो इस तरीके से लगा के दोस्तों हम इस गियर ट्रांसमिशन को चला के चेक कर लेते हैं। फिर मैं आपको गियर भी लगा के चेक करवा देता हूँ। तो देखें, यहाँ पे हम अब घुमा के चेक कर लेंगे और गियर लगा के चेक कर लेंगे। गियर हमारा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, इसमें कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही है। अब हम यहाँ पे गियर लगाएंगे। देखें, ये जो निचले वाली ऊपर वाली गरारी है ना, फिंगर वाली बड़ी, ये नीचे जाके शिफ्ट होती है यहाँ पे। ये देखें, ये पहला गियर लग गया है हमारा। अब दूसरा गियर जो है वो क्लच बक्से वाली शाफ्ट में होता है, यहाँ पे लगेगा। तो ये दूसरा गियर लग गया है और ये पहले वाली गरारी जो है वहाँ से निकल गई है। अब यहाँ पे तीसरा गियर लगेगा। ये तीसरा गियर शिफ्ट हो गया हमारा। इसी तरीके से अब हम चौथा गियर लगाएंगे। हमारी गरारियाँ बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारा, दोबारा मैं लगा के चेक करवाता हूँ, ये हमारा यहाँ पे चौथा गियर लग गया है। दोस्तों, ये बिल्कुल आराम से हमारे गियर लग रहे हैं और यहाँ पे हमारा गियर, ये जो शिफ्टर ड्रम है यहाँ पे आके रुक जाता है, क्योंकि ये चौड़े जो स्टॉपर पट्टी होती है ना, चौड़े वाशर वाली, वो वाली पट्टी है और इसके अंदर टेक होती है। तो यहाँ पे अब हम इसे गियर निकालते जाएंगे और घुमा घुमा के चेक कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो गियर ट्रांसमिशन है बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है और न्यूट्रल पोजीशन में हमारा गियर जो है बिल्कुल ठीक है,
कोई किसी किस्म की दुश्वारी नहीं आ रही है। अब हमने इसके अंदर क्रैंक लगा देनी है। क्रैंक जो है वो लगाने के बाद हम इसका मेन पीस लगाएंगे। तो मेन पीस हमारा ये पैकिंग वगैरह जो अगर पुरानी ठीक हो तो वही लगा लें, अगर नई लगानी है तो नई लगा लें। तो यहाँ पे पैकिंग हमारी ये नई वाली तो नहीं लगानी, हम यहाँ पे पुरानी लगाएंगे क्योंकि पुरानी पैकिंग हमारी बिल्कुल ठीक है। क्लच बक्से के बैरिंग के अंदर हमने लगा लेना ऑयल और इसके बाद हमने करना है इसको फिट। क्रैंक के अंदर भी थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। दोस्तों हर चीज़ में ऑयलिंग करने के बाद हम अच्छे तरीके से जो है इस इंजन के पीस को, दरमियान वाले पीस को बंद करेंगे। हल्का सा इस किक शाफ्ट को हमने हिलाना है और किक शाफ्ट हिलाने के बाद हम पीस को बिठा देंगे। हल्की सी रबड़ हैमर से हमने चोट लगानी है। अब इस ऑयल पंप की गरारी को चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल फ्री घूमनी चाहिए। ये अगर हमारी जाम होगी तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये सही इसकी शाफ्ट बैठी नहीं है। तो गियर शिफ्टर ड्रम का बोल्ट लगाना है और ये इंजन पीस के बोल्ट हमने लगा देने हैं सारे। तो बड़े वाले बोल्ट जो है वो नीचे की साइड में आते हैं, 4 बोल्ट होते हैं बड़े वाले, और बाकी के जो बोल्ट हैं वो हमने तरतीब वाइज लगा देने हैं। और गियर शिफ्टर ड्रम का बोल्ट भी लगाएंगे। गियर शिफ्टर ड्रम का बोल्ट जो है दोस्तों ये फुल टाइट करना होता है, इसे लूज़ नहीं रहना चाहिए। अगर ये लूज़ रह के खुल जाएगा तो उसकी वजह से गियर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और गरारियाँ हमारी टूट जाती हैं। जैसा कि पहले गरारियाँ टूटी हैं, चैन टूटने की वजह से चैन टूट के फंस गया था और गियर एकदम जाम हो गए चलती बाइक में, इतना हमारा नुकसान हो गया है। तो अभी भी हमने दोस्तों इसके जो गियर का मतलब कम खर्चे में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुकम्मल गियर चेंज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, 6-7 हज़ार रुपये, 5 से 7 हज़ार तक खर्चा हो जाता है। तो हमने इसका जो है ना ये बिल्कुल 3 गरारियाँ तब्दील की हैं, तो 3 गरारियाँ जो है वो 1000 रुपये तक मिल जाती हैं। तो ये हमारे बोल्ट टाइट हो गए हैं। गियर शिफ्ट ड्रम का बोल्ट भी टाइट कर लिया हमने, ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम इसमें गियर शाफ्ट लगाएंगे। इसकी गियर शाफ्ट लगाने के बाद इसकी स्टॉपर पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह हमने इसको घुमा के चेक कर लेना है। अभी हम घुमा के चेक कर रहे हैं ना, तो हमारी जो गियर जो है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई किसी किस्म की इसमें आवाज़ नहीं है। स्टॉपर पट्टी को दोस्तों हमने लगाना है। स्टॉपर पट्टी लगाने के बाद इसके गियर लगा के चेक कर लेंगे। चाहे तो आप पेचकस से लगा लें, लेकिन साथ में काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट को घुमाना है हल्का हल्का। देखें इस तरीके से हम लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह बाज़ औक़ात सही लगते नहीं है, तो हम पेचकस की मदद से भी हम लगा सकते हैं। मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट को आराम से घुमाना होता है, फिर ही गियर लगते हैं। तो अगर हम पेचकस की मदद से लगाते हैं तो बिल्कुल आराम से शिफ्ट हो जाते हैं हमारे गियर जो हैं। और ये वाला बोल्ट भी जो है टाइट होना चाहिए, ये खुल गया है, ये भी हम टाइट कर लेते हैं। अभी देखें गियर लगा के चेक कर रहे हैं तो हमारे गियर बिल्कुल आराम से लग रहे हैं, कोई किसी किस्म का यहाँ पे मसला नज़र नहीं आ रहा है। देखें गियर हमारे दोस्तों बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और हमारी जो गियर की किसी किस्म की कोई इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई हमारी गरारी टूटी नहीं है, सारी गरारियाँ हमारी ठीक हैं। क्लच बक्से के नीचे जो बुश लगता है ये लगा लेने। दोनों बुश लगाने के बाद छोटी गरारी लगा लें और इसके बाद हम लगाएंगे बड़ी गरारी। और इस तरीके से हमने इंजन को मुकम्मल फ़िट करना है। मुकम्मल फ़िटिंग जो है इसी तरह मुकम्मल हो जाएगी हमारी, और हमने बाकी के गियर शेयर लगा के चेक कर लेने हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।